डीप थिंकिंग की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हमारी ईडा नाली के बारे में। हमने लास्ट सेशन में बात की थी हमारी 3 नाड़ियों जो ईडा, पिंगला और सुषुम्ना है उसके बारे में ऊपर ऊपर से देखा था। तो आज जो पहली मेन नाड़ी है जो ईडा नाली के नाम से जाना जाता है उसके बारे में डीपली बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ईडा नाली है वो हमारी लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करती है और वो चंद्र नाड़ी के नाम से भी जानी जाती है। हमारी जो लेफ्ट साइड है वो शक्ति के रूप में देखा जाता है और राइट साइड जो है वो शिव के रूप में देखा जाता है। जब हम अर्धनारीश्वर शरीर का हम अवलोकन करें, उसको देखने का, समझने का प्रयास करें, तब हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर ही शिव और शक्ति दोनों रूप को समाया गया है। हमारी जो राइट साइड है वो शिव के रूप में दिखाई जाती है और हमारी जो लेफ्ट साइड है वो शक्ति के रूप में, मतलब फेमिनाइन एनर्जी के रूप में दिखाई जाती है। इसी को रिप्रेजेंट करती है हमारी ईडा नाली। हमने देखा कि हमारे शरीर में पूरी जो लाखों की संख्या में जो अलग अलग नाड़ियाँ रहती है उसमें से जो मेन है वो है 72,000। 36,000 लेफ्ट साइड में रहती है, 36,000 राइट साइड में रहती है। उसमें से जो लेफ्ट साइड की 36,000 है उस सब भी नाड़ियाँ जो एक नाड़ी के साथ में जुड़ी हुई है वो है ईडा नाली। मतलब इसको हाईवे के रूप में दिखाया जाता है। यही मेन लाइन है और यहीं से अलग अलग नाड़ियाँ निकलती है। वो हमारे मनुष्य शरीर के साथ जुड़ने का काम ईडा नाली करती है। इसीलिए इसको पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे सबकॉन्शियस काम होते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दिखाया जाता है। वो नीचे से मूलाधार से स्टार्ट होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल के साथ जुड़ी हुई होती है। और हमारी जो ये नाड़ी है वो 36,000 जो ये सूक्ष्म नाड़ियाँ है उसके सभी के कांटेक्ट में रहती है और वहाँ सभी जगह प्राण पहुँचाने का काम यही नाड़ी से होता है। तो इसको हम ईडा नाली के रूप में जानते हैं, जिसको चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है और शीत प्रदेश के रूप में भी दिखाया जाता है। उसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो ईडा नाली इज वन ऑफ द 3 मेन एनर्जी चैनल ऑफ आवर बीइंग अकॉर्डिंग टू योगा एनाटॉमी। इट ओरिजिनेट इन एन एग शेप बल्ब इन द पेल्विक रीजन। जो हम भ्रूण की अवस्था में होते हैं, जब हम छोटे होते हो तो धीरे धीरे वो एग शेप से डेवलप होकर धीरे धीरे वो उसका जो डेवलपमेंट है वो होता है और ट्रैवल अप टू स्पाइन एंड एंड इन द हेड। ईडा नाड़ी कनेक्ट टू द लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड द लेफ्ट चैनल इन योगा। इंग्लिश में उसको एनर्जी का लेफ्ट चैनल भी कहा जाता है। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ के ऊपर जाके हेड रीजन में पहुंच के अपनी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है वहाँ तक कनेक्ट करती है। ईडा's quality are cooling, white, feminine, creative, emotional and calming. In Western term, Ida Nadi can be understood as the rest cycle or activity of the parasympathetic nervous system that signs the body relax and the rest. ये जो हमारी ईडा नाली है, मतलब कि जो चंद्र नाड़ी है, उसको रेस्ट साइकिल के रूप में भी दिखाया जाता है। क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तभी ये ऐसा कहा जाता था कि रात को जब हम सोते हैं तभी ये नाड़ी एक्टिवेट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो नाड़ियाँ हैं हर एक घंटे में या कुछ मिनट्स में वो बदलती रहती है। कभी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, कभी सूर्य नाड़ी होती है। हमने वो भी देखा था कि हम इससे नाक से कौन सी साइड से ज़्यादा सांस आ रही है उसको महसूस करके पता लगा सकते हैं कि अभी हमारी जो कौन सी नाड़ी है वो एक्टिवेट है। तो वो बहुत जानना इजी है। उसको नाड़ी शोधन की प्रक्रिया कहते हैं। आप अगर शोध कर सकते, आप अगर समझ सकते हैं कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है, आप सुबह जगते हैं तो आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको आज का दिन है वो कैसा जाएगा। आपका जो अगर सूर्य नाड़ी एक्टिवेट रही तो आप ज़्यादा फिजिकल भौतिक एक्टिविटियों के प्रति अपने को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अगर आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है तो आप ज़्यादा जो ब्रेन से होने वाली चीज़ें, मनुष्य से होने वाली चीज़ें हैं उसके साथ ज़्यादा जुड़े रहेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है वो धीरे धीरे हम समझना चालू कर दें। धीरे धीरे आप मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे खुद को सोचने का, समझने का प्रयास करते हैं, खुद को महसूस करते हैं, खुद के प्राण शरीर को फील करने लगते हैं, खुद का जो मनुष्य शरीर है उसको भी आप अलग रूप में देख सकते हैं। तब आपको
आप ऐसे सिर्फ आंख बंद करके आप पता लगा सकते हैं, सिर्फ फील करके पता लगा सकते हैं कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है, आपकी ईडा नाली एक्टिवेट है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी है एक्टिवेट। अगर आपका जो लेफ्ट साइड है वो थोड़ा ज़्यादा आपको एक्टिव लगे तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी ईडा नाली एक्टिवेट है। आपकी जो राइट साइड है वो अगर आपको ज़्यादा एक्टिवेट लगे या ज़्यादा थोड़ी भारी लगे तो आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिवेट है। उसमें जो चंद्र नाड़ी है उसको मनस शरीर के रिप्रेजेंट के रूप में दिखाया जाता है। हमारा जो भौतिक शरीर है और हमारा जो मनस शरीर है उसमें जो मनस शरीर की साइड है वो ईडा नाली रहती है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी रहती है, उसके बाद में सूर्य नाड़ी रहती है और उसके साथ हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो जुड़ा हुआ होता है। तो हमारी जो ईडा नाली में भरी हुई अशुद्धियाँ को दूर करने के लिए हमारा जो मनस शरीर है उसका जो कनेक्शन है प्राण शरीर के साथ में उसको धीरे धीरे क्लींजिंग प्रोसेस में डालना होगा, मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा, एक्टिवली सांसें लेनी होगी, तब आप कर पाएंगे कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही हो और उसको बैलेंस कर पाएंगे। इसको इस चंद्र नाड़ी के जो एक्टिवेशन है उसका क्लींजिंग है उसको चंद्र भेदन भी कहा जाता है। आप धीरे धीरे योगा में प्राणायाम में ऐसे बहुत सारे प्राणायाम है जो आपकी जो ईडा नाली को एक्टिवेट करते हैं, उसका जो क्लींजिंग है वो करते हैं। ईडा नाली में जो एनर्जी जो का फ्लो रहता है वो कभी कभी ब्लॉक हो जाता है, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो हमारा स्टार्टिंग में मेन गोल यही रहता है कि हमारा जो ये नाड़ी तंत्र है उसका शुद्धिकरण करना। हर एक योगी का बेसिक स्टेप स्टार्टिंग का जो प्रथम चरण है वो यही रहता है कि हमारा जो प्राण शरीर है उसमें भरी हुई अशुद्धियाँ हमें धीरे धीरे क्लींजिंग करनी है। एक बार धीरे धीरे वो क्लींजिंग का प्रोसेस से आप आगे बढ़ जाते हैं तो अब आगे के स्टेप धीरे धीरे अपने आप होने लगते हैं, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्शियसली जीना चालू करना होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ईडा नाली के बारे में अगर कुछ हम और समझने का प्रयास करें तो ईडा नाली इज ऑल्सो नोन एज द पैसिव लेफ्ट चैनल फॉर एनर्जी फ्लो सिंस मैच्योर since nature matches that the moon, therefore it is called the lunar energy channel। इसको lunar energy channel के रूप में भी दिखाया जाता है, क्योंकि क्या है कि इंडिया में अभी इतना इसके बारे में संशोधन हो नहीं रहा है। जो ये वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने हमारे जो ग्रंथ थे, हमारे जो बड़े बड़े बुक्स थे वो सब वो ले गए थे, तब उसके बाद में वहाँ उन लोगों ने संशोधन करना चालू किया और उन लोगों को पता चला कि हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है। तो उन लोगों ने क्या किया कि हमारा जो नॉलेज संस्कृत में था उन लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया हिंदी में, और सभी जो ज्ञान की बातें थी वो धीरे धीरे इंग्लिश में समझाने का चालू किया। इसीलिए उसको ल्यूनार एनर्जी चैनल के रूप में भी जाना जाता है। अभी आप देख पाएंगे और इंटरनेट पे सर्च करने का प्रयास करेंगे कि ये जो यौगिक मटेरियल है वो जितना संस्कृत या हिंदी में अवेलेबल नहीं है उतना इंग्लिश में अवेलेबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो अंग्रेज वेस्टर्न इधर आए थे तब हमारा जो बहुत सारा ज्ञान, हमारे बहुत सारे ग्रंथ जब वो ले गए थे तब वहाँ पे उन लोगों ने ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, उसमें बहुत सारा संशोधन, बहुत सारे रिसर्च किए और ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसको सोचने का, समझने का प्रयास किया, उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और धीरे धीरे वो ज्ञान अभी आ रहा है। और जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, जो हमारा सनातन हिंदू धर्म का जो ग्रंथ थे, उसका जो नॉलेज था, उसका इम्पोर्टेंट आज सारी दुनिया समझने का प्रयास कर रही है। तो moreover, Ida Nadi represent the feminine energy flowing through the human body. As far as the pranic energy is considered, the Ida Nadi is passive and deals with the yin energy channel in the subtle body. Ida Nadi is located in the left side of the Sushumna Nadi. Ida Nadi takes birth from the base of the spine and goes toward the head. When it reaches the third eye chakra, it merges with the Pingala Nadi. The white color represents the true nature of the Ida Nadi. Moreover, it boosts our mental energy. People having dominant Ida Nadi are intuitive and nurturing. However, they lack of the confidence and bravery to tackle worldly issue. तो ये जो ईडा नाली जिन लोगों की ज़्यादा एक्टिवेट होती है वो ब्रेन से ज़्यादा काम करने वाले लोग होते हैं, जो दिमाग से ज़्यादा काम करने वाले लोग
होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। जो चंद्र नाड़ी जिसको कहा जाता है वो शीत प्रदेश को दिखाता है, जो फेमिनाइन एनर्जी को जो दिखाता है, जो पैसिव एनर्जी को दिखाता है, जिसको कहीं कहीं इन एनर्जी के रूप में भी दिखाया जाता है। जो चाइना और जापान की जो जो परंपराएं थी, उसको एनर्जी को उन लोगों ने उसकी लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट करने का प्रयास किया था, तब उसको नाम दिया था इन एनर्जी चैनल, मतलब कि चंद्र नाड़ी, जिसको हम चंद्र नाड़ी या लेफ्ट चैनल के रूप में देखते हैं, या उसको फेमिनाइन एनर्जी चैनल्स भी कभी कभी कहा जाता है, या ल्यूनर एनर्जी चैनल्स भी कभी कभी कहा जाता है। तो उसके बारे में आगे हम बात करने का प्रयास करते हैं। इन योगा एनाटॉमी ईडा कंट्रोल्स थ्री थिंग्स, नेमली बायोलॉजिकल एंड फिजिकल पार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ऑल इमोशनल एंड मेंटल प्रोसेस, mechanism that helps relax the body and mind। ये क्लियर दिखाता है कि अगर आपकी जो लेफ्ट चैनल है, अगर आपकी चंद्र नाड़ी है, उसमें जो ब्लॉकेजेस रहते हैं, तो क्लियरली आपके जो मेंटल थॉट्स है उसमें आपको दिक्कतें आना तय है। अगर आपको आपकी लाइफ में ऐसा देख पाते हैं कि जब आप ऐसे दिमाग से सोचने का प्रयास करते हैं, आप ज़्यादा अपने दिमाग से परेशान होते रहते हैं, आप जब ज़्यादा हमारे अपने मन से परेशान होते रहते, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये चंद्र नाड़ी है उसमें बहने वाली एनर्जी में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, उसकी वजह से ये सब दिक्कतें आती है। द मैकेनिज्म दैट हेल्प रिलैक्स द बॉडी एंड माइंड, वो जो लेफ्ट चैनल जब धीरे धीरे बैलेंस हो जाता है, तो उसके साथ में राइट चैनल भी धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करता है। तो उसके रिजल्ट के रूप में हम हमारे माइंड और बॉडी दोनों को बैलेंस में रख सकते हैं और रिलैक्स रख सकते हैं। तो इसको जानने का समझने का प्रयास करना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ईडा नाली का जो मीनिंग की अगर हम बात करें, तो द संस्कृत वर्ड ईडा ट्रांसलेट टू द कंफर्ट, therefore the life energy flows through ida, we are in a relaxed or restful state. Ida is associated with the white or blue color and cooling in moon like qualities such as creativity, imagination and introversion. Imaginably ida is called the moon tube or chandra nadi. Chandra is sanskrit for moon। तो जब हमारी ईडा नाली एक्टिवेट होती है, तब हम जो मन से करने वाले काम है, जो क्रिएटिविटी के काम है, वो हमें करने चाहिए। हम भौतिक काम है वो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज या कुछ भी भौतिक काम करते हैं तो वो हमें नहीं करने चाहिए। जब हमारी ईडा नाली एक्टिवेट होती है, तब हमारा जो प्राण है वो मनुष्य शरीर से लेके जो प्राण शरीर है वहाँ तक ईडा नाली में ज़्यादा बहता है, तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा फ्लो करती है। तो हम जो मन से, जो दिल से, जो दिमाग से जो काम करना चाहे वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि क्रिएटिविटी का काम है, जैसे कि कुछ ऐसे रिलैक्स होकर बैठ के सोच समझ के करने वाले काम होते हैं, वो इस अवस्था में ज़्यादा अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू एक्टिवेट ईडा नाली। अगर आपकी ईडा नाली है वो एक्टिवेट हो जाए और अपने बैलेंस में आ जाए, तब क्या होगा उसके बारे में अगर बात करें, तो ईडा इज डोमिनेट व्हेन वी ब्रीथ थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रिल, which means pran currents moves in the left channel. Scientific research immediate that left nostril breathing is associated with the activity in the right brain hemisphere and the parasympathetic aspects of the autonomous nervous system. The right brain is visual and deals with the things using intuition and spontaneously. It is the ideal state for contemplation, creativity, or anything to do with dreams, images, and visualization. Research studies also suggest emotions are right brain oriented. From the sound of it, it's would be a great to breathe through the left nostril for the creative task, visualization, meditation, turning inward, or processing emotional. The why it's often said that you can use pranayama like a chandra bhedan before meditation or a better sleep quality.
तो इसमें बात की गई है कि जब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो है तो हमें कौन कौन से काम करने चाहिए, वो तो हमें पता है, जैसे कि आराम करना है, कुछ जो क्रिएटिविटी के काम है वो करने हैं, कुछ सोचने का काम है वो कर सकते हैं, अच्छे अच्छे ड्रीमिंग का काम, मतलब कि मैनिफेस्टेशन का जो सोच है वो हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम है जो हमें कभी भी करने हो, तब हमें चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना हो तो भी हम कर सकते हो। हम जो हमारी ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है उसको हमारे हिसाब से चला सकते हैं। हमारी जो ये चंद्र नाड़ी है जब एक्टिवेट नहीं रहती है तब भी उसको हम एक्टिवेट कर पाते हैं। अगर हमें लगता है कि अभी हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है लेकिन हमें काम है वो सोने का करने का है, अभी सो जाना है, तो आप धीरे धीरे चंद्र भेदन सीखते हैं तो उसको आप चंद्र नाड़ी के रूप में बदल सकते हैं। मतलब कि आपकी सूर्य नाड़ी को क्लोज करके आप चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसको ही चंद्र भेदन कहा जाता है। हम आने वाले वक्त में ये सब बातें सीखने वाले हैं। जब प्राणायाम सीखने का प्रयास करेंगे, जब प्राणायाम सीखेंगे, तब उसमें ही ये चंद्र भेदन सूर्य भेदन आता है। आपको कुछ नहीं करना होता है इसमें, सिर्फ आपका राइट नोस्ट्रिल है वो बंद करके सिर्फ अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेना है और बंद बाहर निकालना है। और एक बात ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी ये लेफ्ट साइड है जो चंद्र नाड़ी के रूप में दिखाई जाती है, वो ऊपर से हमारी जो राइट ब्रेन है, राइट साइड का ब्रेन है, उसके साथ कनेक्ट होती है। तो ये जो क्रिएटिविटी के काम है इसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये बहुत ही समझने जैसी इम्पोर्टेंट बात है। तो आगे की बात करें तो व्हाट हैपन व्हेन ईडा नाली इज इम्बैलेंस। अगर आपकी जो ईडा नाली है वो इम्बैलेंस है तो क्या होगा। इन अ योगा थियरी, ब्लॉकेजेस इन ईडा नाली डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ द प्राण एंड हेड्स टू पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इफ ईडा इज अ ब्लॉक्ड, you may find it difficult to sleep or relax, process your emotion and feel overstimulated and out of the tune with your intuition। अगर आपकी जो ईडा नाली है वो उसमें इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, तो जब ईडा नाली एक्टिवेट होती है और तब आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने का प्रयास करते हैं तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है। और अगर आप जब आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है और चंद्र नाड़ी एक्टिवेट नहीं है और तब आप सोने का प्रयास करेंगे, आप रिलैक्स होने का प्रयास करेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आराम के रूप में है, जो रिलैक्स के रूप में है, उसको चंद्र नाड़ी के रूप में दिखाया जाता है। हाउ टू एक्टिवेट और ओपन ईडा नाली। जनरली laying on your right side or staying in a fetal position for a few minutes open up ईडा नाली. It can also influenced by a single or selective nostril breathing technique like as चंद्र भेदन, वो उसके बारे में हमने बात की। एंड अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल ब्रीथिंग, थोड़ी देर इस साइड से सांस लेनी है और थोड़ी देर इस साइड से सांस लेनी है, तो वो कहा जाता है चंद्र भेदन और सूर्य भेदन। इसको आप एक बार एक्सपर्ट बन जाते हैं धीरे धीरे तो अपने आप नाड़ी को कंट्रोल में करना सीख जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप धीरे धीरे सीख जाते हैं, समझने लगते हैं कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, तो आप ईडा नाली के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उसको देख सकते हैं। जब आपकी ईडा नाली एक्टिवेट होती है तब आपको रिलैक्स होने का काम, सोने का काम, जो क्रिएटिविटी के जो काम है, जो आराम से बिना कुछ फिजिकल एफर्ट लगाए जो आप कर सकते हैं, वो आपको करने चाहिए। तो इसमें आपको सफलता मिलने के बहुत अच्छे चांस रहते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जिसको हम को सोचने समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि जब हम उठते हैं तब हमारी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है वो हमें कंपलसरी देखनी चाहिए, और जो भी नाड़ी हमारी एक्टिवेट है उस साइड के पैर को ज़मीन पे रख के नीचे, बेड से नीचे उतरने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी जिस साइड की नाड़ी जो एक्टिवेट होती है उस साइड में ज़्यादा प्राण बहता है। अगर समझो कि आपकी ईडा नाली में प्राण बह रहा है, आप जब उठते हैं और आपकी ईडा नाली मतलब कि आपका जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो एक्टिवेट है, तो आपकी जो लेफ्ट साइड है उसमें एनर्जी ज़्यादा बहती है। तो जब आप उठते हैं और आप सबसे पहले जो आपका लेफ्ट पैर है वो ज़मीन पे रखते हैं,
तो उससे क्या होता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो धीरे धीरे अर्थ में चली जाती है और आपको अच्छा फील होता है। आपकी जो नेगेटिविटी है, कुछ भी ऐसी एनर्जी थी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी या फिर एक्स्ट्रा उसका जो है वो संचार चल रहा था, तो वो धीरे धीरे अर्थ में चली जाती है। तो ये बहुत ही ऐसी बातें हैं जो आपको समझने का प्रयास करना है। और आगे जाके हम पिंगला नाड़ी के बारे में, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में इस सब बातें का ध्यान रखेंगे और इसको समझने का, इसके बारे में सोचने का प्रयास करेंगे। और आने वाले वक्त में ऐसी बहुत सारी और वीडियोस आने वाली है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन विलनेक। हम सभी के अंदर बैठे उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने मेरी इस बातों को इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।